हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रिमा भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने कवर जो किया है वह मुग़ल साम्राज्य का पतन, मुग़ल साम्राज्य का पतन। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप लोग जो है देख सकते हैं वहाँ पे। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगज़ेब अंतिम मुग़ल बादशाह था, जिसकी मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। औरंगज़ेब की नीतियों की वजह से, औरंगज़ेब की कट्टरवादी नीतियों की वजह से जैसे ही उसकी 1700 ईस्वी में मृत्यु होती है, पूरा मुग़ल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ये सारी चीज़ें आपने पिछले वीडियो में देखा था। चूँकि आप जानते हैं कि औरंगज़ेब के कुल 5 पुत्र थे, हालांकि उसके 2 पुत्रों की मृत्यु उसके शासनकाल में हो गई थी, सुल्तान मोहम्मद और अकबर। मोहम्मद सुल्तान और अकबर, इन दोनों की मृत्यु उसके शासनकाल में ही हो गई थी। और ये दोनों ही औरंगज़ेब की नीतियों के प्रखर विरोधी थे। ये दोनों ही औरंगज़ेब की नीतियों के प्रखर विरोधी थे। जबकि उसके 3 जीवित पुत्रों में, जिसमें मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये तीनों उसके जीवित पुत्र थे। जिसमें आपने देखा कि मुअज्जम जो था वो अफ़गानिस्तान, काबुल का गवर्नर था, जबकि आजम जो था वो गुजरात का गवर्नर था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कामबख्श जो था वह, आजम गुजरात का गवर्नर था और कामबख्श जो था वो बीजापुर का गवर्नर था। और जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु अहमदनगर में होती है, अहमदनगर में तीनों पुत्रों में, चूँकि आजम तुरंत पहुंचता है वहाँ पर, दक्षिण भारत में बीजापुर पहुंचता है, और वहाँ पर जो है सुल्तान के अंतिम संस्कार के बाद जो है वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। आगे चल करके मुअज्जम और आजम में देखेंगे तो आगे चल करके मुअज्जम और आजम, इन दोनों में संघर्ष होता है। ये घटना है 1707 ईस्वी के जजाऊ के स्थान पर, जिसमें आजम मारा जाता है। आजम पराजित हुआ और मारा गया। और फिर आगे चल करके जो है 1709 ईस्वी में कामबख्श और मुअज्जम के मध्य संघर्ष हुआ, और उसमें कामबख्श पराजित हुआ और मारा गया। तो फलस्वरूप बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुग़ल सिंहासन पर बैठता है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल से मुग़ल, मतलब कि परवर्ती या उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे किसकी? तो बहादुर शाह, मुग़ल साम्राज्य का पतन, मुग़ल साम्राज्य का पतन में आज हम बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 12 तक, बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 तक इसका कार्यकाल रहा। बहादुर शाह, इसका मूल नाम था मुअज्जम। इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था मुअज्जम। इसका मूल नाम मुअज्जम था। और उसने बहादुर शाह की उपाधि के साथ, मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि के साथ, बहादुर शाह प्रथम, याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम, एक और भी बहादुर शाह है। बहादुर शाह प्रथम अंतिम, पहला जो है उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह है, जबकि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र वो अंतिम मुग़ल बादशाह है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ यह 1707 ईस्वी में मुग़ल सिंहासन पर बैठता है। और इस समय इसकी उम्र जो थी, बहादुर शाह की इस समय उम्र की बात करेंगे तो यह 63 वर्ष की अवस्था में यह सिंहासन पर बैठा था। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ बैठा और उत्तराधिकार के युद्ध में यह विजय हुआ, और शेष इसके दोनों जीवित भाई जो थे वो मारे गए। इसके बारे में कहा जाता है कि यह अंतिम मुग़ल बादशाह था जिसने सत्ता का वास्तविक रूप से प्रयोग किया। यह अंतिम मुग़ल बादशाह था, जिसने सत्ता का वास्तविक रूप से प्रयोग किया। सत्ता का वास्तविक रूप से प्रयोग किया। इसने
इसकी अगर आप बात करेंगे बहादुर शाह की, तो बहादुर शाह इसने औरंगजेब के द्वारा लागू किए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। यह औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध, औरंगजेब की नीतियां जो थी वह कठोर थी और इसने जो है समझौतावाद भारतीय शासकों से, भारतीय शासकों या राजपूत शासकों के प्रति इसने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। इसने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय शासकों से या राजपूत शासकों से इसने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया और साथ ही साथ इसकी बात करेंगे तो इसने राजपूत शासकों से संबंध स्थापित किए। राजपूत शासकों से संबंध स्थापित करिए। इसने सिख शासकों से संबंध स्थापित किए और उन्हें मनसब प्रदान किया और उन्हें मनसब प्रदान किया। इसके अलावा इसने जाट शासक चूड़ामन तथा बुंदेला सरदार जाट शासक चूड़ामन तथा बुंदेला सरदार छत्रसाल जाट शासक चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ भी इसने जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। लेकिन छत्रसाल तो इसके प्रति वफादार रहा। छत्रसाल यह न्यूट्रल रहा। लेकिन बुंदेला सरदार ने इसने जो है बंदा बहादुर के विरुद्ध जो है बहादुर शाह की सहायता की थी। इसने बंदा बहादुर के विरुद्ध इसकी सहायता की थी। इसके अलावा अगर देखेंगे आगे तो इसने जो है जुल्फ़िकार, अगर आप बात करेंगे तो आपको याद होगा एक कहानी, जब 1689 ईस्वी को छत्रपति संभाजी को जब मुग़लों ने गिरफ्तार किया तो मुग़लों ने छत्रपति संभाजी को जो है मौत के घाट उतार दिया और उनके पुत्र शाहू और उनकी पत्नी शाहू और उनकी माता दोनों लोगों को कैद कर लिया गया, गिरफ्तार करके मुग़ल दरबार में कैद किया गया। तो 1689 से लेकर के 1707 ईस्वी तक वो लोग जो है मुग़ल दरबार में ही कैद रहे, मुग़लों की गिरफ्त में रहे। लेकिन जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही जो है जुल्फ़िकार खां के कहने पर जुल्फ़िकार खां यह ईरानी गुट का नेता था। इसके कहने पर बहादुर शाह ने मराठों को आपस में उलझा देने के उद्देश्य से मराठों को आपस में उलझा देने के उद्देश्य से इसने क्या किया कि शाहू को रिहा कर दिया। और जब शाहू को रिहा कर दिया, चूँकि संभाजी के बाद
संभाजी के बाद मराठों में जो अगला छत्रपति बने 1689 ईस्वी में, वह राजा राम बने। राजा राम 1689 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया। और राजा राम के बाद मराठों का अगला जो नेतृत्व हुआ ताराबाई के नेतृत्व में आया। हालांकि राजा राम ने कभी भी जो है उन्होंने जो है अपने आप को शासक छत्रपति नहीं माना, क्योंकि वह साहू के प्रतिनिधि के रूप में, उन्होंने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, वो साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। लेकिन बाद में जब जो है शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में जो है राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय, तो उसकी संरक्षिका के रूप में ताराबाई ने नेतृत्व संभाला। और ताराबाई मराठों में सबसे योग्य महिला थी और उन्होंने मराठों की स्थिति को सुदृढ़ किया। लेकिन जब साहू रिहा किया गया उत्तर भारत से मुगलों के कैद से, तो साहू और ताराबाई यानी कि मराठों में आपस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहादुर शाह ने साहू को रिहा जरूर कर दिया था, लेकिन मालवा से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार नहीं दिया था। इसका मतलब ये है कि उन्हें जो है शासन की पूर्ण मान्यता उसने नहीं प्रदान की थी। ठीक, शासक की पूर्ण मान्यता नहीं प्रदान की थी। और साहू तथा ताराबाई दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। और जिसमें साहू के साथ बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ ने साहू का साथ दिया और जिसमें ताराबाई पराजित हुई। और फिर अगला छत्रपति जो बनाया गया वो साहू को बनाया गया। साहू 1707 से लेकर के 1749 तक उन्होंने शासन किया। ये अलग की बात है कि 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया। 1713 से लेकर के 20 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहे। और यहीं से जो है छत्रपति के हाथों से सत्ता निकल करके वह पेशवाओं के हाथों में आ गई। और पेशवा जो है पेशवा मराठों के सर्वे सर्वा बन बैठे, जबकि छत्रपति जो है वो सिर्फ नाम मात्र के प्रशासक रह गए। तो यहाँ पर जो है इसने एक कूटनीतिक चाल चली और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। इसके अलावा अगर बहादुर शाह की बात करेंगे तो इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा है, इतिहासकार सिडनी ओवन ने इसके बारे में कहा है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यह अंतिम इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद इतिहासकार खफी खां ने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपमा प्रदान की है। शाह ए बेखबर, याद रखिए कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जो है इसको जाना जाता है। हालांकि जो है बहादुर शाह के मैत्रीपूर्ण रवैये के बावजूद भी जो है सिखों ने बंदा बहादुर ने विद्रोह किया और बंदा बहादुर को इसने पराजित किया। बहादुर शाह की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है उसको बंदा बहादुर को पराजित किया। आगे चल करके देखेंगे तो बहादुर शाह प्रथम के समय एक डचों का शिष्टमंडल दरबार में उपस्थित हुआ और जिसका नेतृत्व एक जूलियान करके पुर्तगाली महिला थी वो कर रही थी। उसको बीबी अथवा फिदवा की उपाधि दी गई थी। आगे चल करके जो है जब बहादुर शाह की 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, चूँकि बहादुर शाह के कुल 4 पुत्र थे, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद
इसके पुत्र इतने निर्लज्ज हुए कि वो आपस में उत्तराधिकार को लेकर के लड़ते रहे और एक महीने तक बादशाह का शव ऐसे पड़ा रहा। जिसमें आप देखेंगे तो जहांदार शाह था, इसके अलावा जहांदार शाह के अलावा रफ़ीउस्सान था, रफ़ीउस्सान जहान शान, ठीक, ये उसके 4 पुत्र थे। तो चारों में आपस में जो है चारों संघर्ष करते रहे और अंततः आगे चलकर जो है जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वह जहांदार शाह हुआ। बहादुर शाह के प्रथम के बाद कौन हुआ? वह जहांदार शाह हुआ। तो बहादुर शाह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उस पर चर्चा किया। हालांकि बहादुर शाह की अगर आप बात करेंगे तो बहादुर शाह के समय राजपूत शासक अजीत सिंह ने मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसने जो है अजीत सिंह को पराजित किया था। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। याद दीजिए, जय भारत, जय हिंद।